नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनाव होने थे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा दोबारा निर्विरोध निर्वाचित चुने गए, तो वहीं बीजेपी की दोनों महिलाएं उम्मीदवार कविता पाटीदार और सुनीता वाल्मीकि भी निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए। कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा दोबारा निर्विरोध चुने गए। दोनों ही राजनीतिक दलों ने सियासी आंकड़ों के मुताबिक विरोध में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर कहा कि देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। अब देश के लोग सारे मस्जिदों की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस दौरान मंत्री ने मीडिया से कई मुद्दों को लेकर बातचीत की। अनुसूचित जाति की चौपाल में बोले सीएम शिवराज, कहा किसी भी गरीब की थाली खाली नहीं होनी चाहिए, गरीबों की थाली भरना हमारी कोशिश। सीएम शिवराज ने कहा कि धरती हवा पानी सबके लिए है, लेकिन सबके पास नहीं। 21,000 एकड़ जमीन बदमाशों से मुक्त कराई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जमीन माफियाओं से छीनूंगा और गरीबों में बांटूंगा। आगामी 3 सालों में कोई झोपड़ी न रहे, यही हमारी कोशिश। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ ने संबल योजना की थी बंद, हमने बच्चियों और जरूरतमंदों की चिंता है। भोपाल में पार्षदों के चुनाव लड़ने पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मामले में अधिकारियों से बातचीत की है, कोई भी पार्षद का चुनाव किसी भी वार्ड से नहीं लड़ सकता। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का जिक्र किया, कहा मैं भी फिल्म देखने जाऊंगा। नरोत्तम मिश्रा ने एमपी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कहा कि जेपी नड्डा जीत और विकास का मंत्र देकर गए। मिश्रा ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत कर बीजेपी लोगों की सेवा करेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीएम ने शासकीय कर्मचारियों के हित के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा। पत्र में नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत एनएसडीएल को अंतरिक्त 17,240 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को वापस करने की मांग। सीएम बघेल ने पत्र में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को निर्देशित करने का अनुरोध किया। सीएम शिवराज ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज पर कहा कि अक्षय कुमार अर्थपूर्ण फिल्में बनाते हैं, मैं उनका बड़ा ही प्रशंसक हूं। अक्षय की फिल्में मनोरंजन ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी देती है। सीएम ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास है, कई राजा और कई सम्राट ऐसे रहे जिन्होंने अपने साहस और सुशासन से इतिहास रच दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में बुलाई बड़ी बैठक। 9 जून तक कांग्रेस कर सकती है अपने महापौर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। अनुसूचित जाति की चौपाल में बोले सीएम शिवराज, कहा गरीबों की थाली भरना हमारा प्रयास, माफियाओं से छीनूंगा, गरीबों में बांटूंगा। सीएम बघेल का 3 दिवसीय कांकेर दौरा। शीतला माता मंदिर में की पूजा अर्चना, ग्रामीणों की भेंट मुलाकात कार्यक्रम, 5 करोड़ 19 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी। एमपी के गैंगस्टर मुख्तार मलिक की मौत, राजस्थान के झालावाड़ अस्पताल में दम तोड़ा।
राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर की पत्रकार वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर सरकार की गिनाई उपलब्धिता। सांसद ने केंद्र सरकार के सहयोग से जिले को पिछड़ेपन से उबारने के प्रयास को सरकार की सफलता बताया। साथ ही कहा कि राजस्थान के रामगंज मंडी से भोपाल रेलवे लाइन का काम 2 वर्षों में पूर्ण हो जाने का भरोसा है। कांकेर जिले का डिप्टी कमांडर धमतरी में हुआ गिरफ्तार। नक्सली मुकेश गावड़े को गिरफ्तार किया गया। डीआरजी की टीम ने पंडरी पानी जंगल से गिरफ्तार किया। कांकेर जिले में विभिन्न थानों में मुकेश गावड़े के खिलाफ है अपराध दर्ज। फिलहाल नक्सली की गिरफ्तारी कर पूछताछ जारी। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इससे पहले 23 अप्रैल से गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में जारी पाठ की लड़ी का समापन हुआ। गुरुद्वारा परिसर के बाहर ठंडे पानी और शरबत की झबील लगाई गई और लोगों ने लंगर भी खाया। इस मौके पर अमृतसर से आए कमल सिंह ने संगत की और कथा भी वाचन की। मंडला में लोकायुक्त ने आरआई राजस्व अतुल को रंगे हाथों पकड़ा। पटवारी अंकुट सिंगोर फरार। आरआई राजस्व अतुल ने 12,000 की मांगी थी रिश्वत। कृषि भूमि के सीमांकन के लिए मांगी थी 12,000 रुपए की रिश्वत। आवेदक अनिल जैन ने पहली किश्त 5,000 रुपए दी थी। वहीं लोकायुक्त ने आरआई राजस्व को गिरफ्तार किया। सीहोर जिले के शासकीय सिविल अस्पताल इछावर में नर्स द्वारा मरीजों के साथ बदतमीजी और विवाद करने का मामला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खजूरिया निवासी पवन सिंह अपनी मां को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए अस्पताल आए थे। तभी नम्रता नाम की नर्स ने बदतमीजी कर गाली गलौच और मारपीट करनी शुरू कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन ने नर्स नम्रता को पुलिस के हवाले कर दिया। बीएमओ डॉक्टर पीबी शर्मा ने कहा कि पहले भी इनकी शिकायत आई थी। नर्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीएमओ ने कहा कि नम्रता को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए कुछ अधिकारियों को अनुशंसा दी गई है। जल्द ही मामले की जांच की जाएगी। कनाडा के डॉक्टर से 1 करोड़ की ठगी। ईओडब्ल्यू ने सुखसागर मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टियों पर की एफआईआर दर्ज। ट्रस्टियों पर लोन लेकर रकम हड़पने का आरोप। भारतीय मूल के विदेश नागरिक डॉक्टर सत्यप्रकाश ने इसकी शिकायत की। लोन एग्रीमेंट के माध्यम से ट्रस्ट ने लिए थे 1 करोड़ रुपए। ईओडब्ल्यू ने जांच के बाद ज्ञान दीप सेवा मिशन के ट्रस्टी बीएस खन्ना, अमनदीप खन्ना, मनिंदर कौर के खिलाफ दर्ज किया मामला। बड़वानी में 36 लाख की लूट पर पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, फरियादी निकले। सेंधवा से धार रुपये लेकर जा रही थी आरोपी। रास्ते में रुककर लूट की वारदात का नाटक किया। रुपये खुद के ठिकानों पर छुपाकर लूट की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच और तथ्यों के आधार पर फरियादियों पर शिकंजा कसा। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूला। इंदौर पुलिस ने शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। जो गिरफ्तार किया गया है जेल में छूटते ही रुपयों की जरूरत के चलते चैन स्नेचिंग, मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के 7 मोबाइल, 1 सोने की चैन बरामद की है। फिलहाल पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी है। धमतरी में जमीन विवाद के चलते बड़े भाई की हुई हत्या। बेटे के साथ मिलकर अपने बड़े भाई की लाठी डंडों से पीट कर हत्या की। पुलिस ने हत्या के आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करना एक युवक को भारी पड़ा। ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
ग्वालियर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 अवैध हथियार और 7 जिंदा राउंड जब्त किए। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश ने कहा कि सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अवैध माइनिंग परिवहन करते 4 गाड़ियों पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की। डोंडी थाना क्षेत्र में 3 और अर्जुंदा थाना क्षेत्र देवरी में 1 ट्रैक्टर को जब्त किया। खनिज विभाग ने खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की। लगातार अवैध परिवहन की सूचना के बाद माइनिंग विभाग अलर्ट। सीधी जिले के ग्राम पडरिया में सड़क हादसा। सीधी से बाघोर जाने वाली बस ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज जारी। राजगढ़ के गांव में एक भतीजे ने अपने ही ताऊ की हत्या कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने हत्या का खुलासा किया। जमीनी विवाद को लेकर आरोपी ने की थी अपने ताऊ की हत्या। पुलिस ने आरोपी भतीजे और साथियों को गिरफ्तार किया। भिलाई के नेवई थाना इलाके में 2 वाहनों ने एक साथ मसौदा फ्लाईओवर से छलांग लगाई। एक की मौत, 2 बहनों ने छलांग लगाई थी। दूसरी युवती की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों युवतियां डूमरडीही की रहने वाली। मुंगावली में बीती रात एक किसान के घर में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही बेटी की शादी का सारा सामान जलकर राख हुआ। जांजगीर चांपा जिले में बाजार पारा में एक सराफा दुकान में बुजुर्ग व्यापारी को चकमा देकर 5 तोला सोना चोरी कर लिया। सीसीटीवी फुटेज से चोरी का खुलासा हुआ। दुकान में सामान लेने पहुंचे 3 लोगों ने अलग अलग 3 डिब्बे चोरी कर लिए। बैतूल में पेड़ से टकराई कार में लगी आग। कार में सवार शख्स जिंदा जला। बैतूल परासिया स्टेट हाईवे का मामला। दुर्घटनाग्रस्त कार महाराष्ट्र पासिंग की बताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई। लोहाघाट उत्तराखंड। लोहाघाट में भीषण गर्मी के बीच जंगल में फिर लगी आग। खूना बोहरा गांव के सामने आग लगी, हर तरफ धुआं छाया। आग लगने से जानवरों को खतरा, ऐसे में कई जानवरों की मौत होने की आशंका। दमोह में वन विभाग की एक अच्छी पहल सामने आई। ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए दोना पत्तल यूनिट शुरू की गई। आदिवासी और ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये यूनिट शुरू की गई है। लोगों को रोजगार देने के मकसद से वन विभाग, रेंजर आश्रय उपाध्याय और वन समिति ने दोनों पत्तल यूनिट लगाई, जो प्लास्टिक मुक्त पत्तल बनाएगी। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर है। इस यूनिट का डीएफओ एमएस उइके ने निरीक्षण किया। इनमें अलग अलग साइज की थाली, कटोरी, प्लेट तैयार की जाती है। वर्तमान में करीब 10 से 15 लोगों को इस यूनिट में रोजगार मिला है। ग्वालियर में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। महिला ने इसकी शिकायत पड़ाव थाने में दी है। जानकारी के मुताबिक महिला को एक युवक ने बरगलाकर दिल्ली से ग्वालियर बुलाया था। महिला का आरोप है कि युवक और उसके साथियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कवर्धा में भूमि अतिक्रमण हटाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। नाराज ग्रामीण किसानों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। भीमपुरी गांव के पंच सरपंच कोटवार ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया, जिसे नाराज किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। धमतरी के आमदी में एक हाईवे की चपेट में आने से बच्चे की मौत। बच्चा सड़क पार कर रहा था, तभी वो हाईवा की चपेट में आ गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी।
कवर्धा में खाद की समस्या को लेकर सोसाइटी प्रबंधक और किसानों के बीच जमकर हंगामा। ग्राम पंचायत सोनपुरी सोसाइटी में सोसाइटी प्रबंधक और किसानों के बीच डीएपी खाद को लेकर जमकर नोकझोंक हुई। किसानों को सूचना मिली थी कि सोसाइटी प्रबंधक के पास से डीएपी की 600 बोरी खाद आई है। इसके लिए सुबह 4 बजे से ही किसान 500 से अधिक की संख्या में सोसाइटी पहुंच गए। किसानों की संख्या ज्यादा होने से सोसाइटी प्रबंधक ने एक एक बोरी डीएपी वितरित किया, जिस पर किसानों और सोसाइटी प्रबंधक के बीच कहासुनी हुई। सही समय पर डीएपी, यूरिया, पोटास किसी भी तरह की खाद किसानों को अब तक नहीं मिल पाई, जिसके चलते किसान काफी नाराज हैं। लखनऊ में पीएम मोदी ने GBC3 यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति पर भरोसा करने के लिए निवेशकों का शुक्रिया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी के युवाओं की प्रतिभा, उनका संकल्प और समर्पण सभी के सपनों को पूरा करेगा। पीएम ने कहा कि काशी का सांसद हूं, कभी समय मिले तो मेरी काशी देखकर आइए। यूपी की ताकत का जीता जागता उदाहरण है काशी। कमल हसन, विजय सेतुपति स्टारर फिल्म विक्रम रिलीज हो चुकी है। फिल्म को काफी सस्पेंस और थ्रिलर के साथ बनाया गया। इस फिल्म के जरिए कमल हसन पूरे 4 साल बाद पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के प्रशंसकों को इस शुक्रवार बड़ा गिफ्ट मिला। एक्ट्रेस की मोस्ट अवेटेड फिल्म सम्राट पृथ्वीराज जो सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है, ये मनुषी छिल्लर की डेब्यू फिल्म है। मूवी को पब्लिक का शानदार रिस्पांस मिल रहा है। सम्राट पृथ्वीराज को शोज हाउसफुल जा रहे हैं और अक्षय कुमार की एक्टिंग को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान का टीजर रिलीज। मूवी में किंग खान को प्रशंसक काफी बार नयनतारा संग पहली बार देखेंगे। जवान को लेकर पहले से प्रशंसकों में काफी उत्साह है। फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे शाहरुख खान। निशब्द, गजनी और हाउसफुल फिल्मों में नजर आ चुकी जिया खान को गुजरे आज 9 साल पूरे हो चुके हैं।